नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप और शुरू हो चुका है नव भारत सुपर 6। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। हर दिन की तरह आज की शुरुआत भी महायुद्ध की खबर से करते हैं, जिसमें ईरान ने अमेरिका और इजराइल के छक्के छुड़ा दिए हैं। लेकिन इस लड़ाई में किसी एक और जगह को सबसे ज्यादा अगर मार पड़ी है तो वो है दुबई। अमीरों का शहर, ऊंची ऊंची चमचमाती इमारतों का शहर, ग्लोबल कैपिटल का दावा करने वाला शहर आज धुआं धुआं हो रखा है। ईरान ने यूएई और दुबई में इतनी मिसाइलें और ड्रोन मारे हैं कि यहां से लोग अब भाग रहे हैं। एक के बाद एक कई हमलों से दुबई का हाल बुरा हो रखा है। आपको बताएंगे कि यूएई को जंग में कितना नुकसान झेलना पड़ा है इस वक्त तक। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान ने मिडिल ईस्ट के क्राउन कहे जाने वाले दुबई और यूएई को तबाह कर डाला है। जी हाँ, यूएई रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक ईरान ने 304 बैलिस्टिक मिसाइलें अभी तक दागी हैं, 15 क्रूज मिसाइलें दागी हैं और 1627 कामिकाजे ड्रोन यूएई पर दागे हैं। हालांकि अधिकांश को यूएई ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट करने का दावा तो किया है, लेकिन सच्चाई ये है कि ईरानी हमलों से यूएई के एयरपोर्ट्स जो है, ऑयल डिपो हो या फिर ऊंची ऊंची इमारतें, सब मानो धुआं धुआं हो चुके हैं। हमलों की वजह से लग्जरी लाइफ के लिए मशहूर दुबई में दहशत का माहौल इस वक्त है। दरअसल दुबई में आईआरजीसी ने कई जगह पर अटैक किए हैं। 2 दिन पहले दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया था। दावा तो ये तक किया जा रहा है कि अब तक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 3 हमले हो चुके हैं। तस्वीरें भी सामने आई थी, वो भी हमने आपको दिखाया था टाइम्स नाउ भारत पर कि कैसे एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया जा रहा है दुबई के। उसी तरह मशहूर पाम जुमेराह और बुर्ज अल अरब होटल को ड्रोन से टारगेट किया गया। दुबई के शेख जायद रोड कॉरिडोर पर भी धमाके की आवाज जो है वो सुनाई दी थी। मतलब जिस शहर को सेफेस्ट सिटी का ताज मिला हुआ था, वहां आज धमाके पर धमाके, धमाके पर धमाके, धमाके पर धमाके हो रहे हैं। ईरान ने दुबई में ज्यादातर उन जगहों को निशाना बनाया जहां अमेरिका का इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे ज्यादा है। देखिए, ये टारगेट जो है हिट किए गए हैं कहां पर, जहां सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अमेरिका ने कर रखा है। दावा यहां तक किया गया है कि 14 मार्च को दुबई और बहरीन की राजधानी मनामा में सिटी बैंक की ब्रांच को अटैक किया गया। टारगेट पर था वो। क्यों? ड्रोन हमले के बाद बैंक में आग भी लग गई थी और बताया जा रहा है कि यहां भी अमेरिका का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। ईरान के ताबड़तोड़ अटैक से दुबई अपनी चमक धमक खोता जा रहा है। आखिर दुबई से ईरान को इतनी चिढ़ क्यों है? क्यों बार बार ईरान दुबई को अपने निशाने पर ले रहा है? क्यों ईरान दुबई को बगदाद बनाने पर तुला हुआ है? ये जरा आप जान लीजिए। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि दुबई में अमेरिका ने अब तक $1.2 ट्रिलियन यानी लगभग 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। और आप जान ही रहे हैं कि ईरान किसको निशाना बना रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट अमेरिका ने किया है तो हम तो बिल्कुल नस्ते-नाबूद कर देंगे, ये ईरान ने ठान लिया है। 2025 के पहले 6 महीने में अमेरिका से दुबई में लगभग $200 बिलियन का सीधा निवेश हुआ, जो 2024 की कुल सालाना अमेरिकी इन्वेस्टमेंट से लगभग 2 गुना है। यानी अमेरिका जो है वो देख रहा था कि भाई दुबई बहुत लोग पहुंच रहे हैं और सेफेस्ट सिटी का ताज मिला हुआ है, यहाँ इन्वेस्टमेंट करना अमेरिका के लिए अच्छा होगा। लेकिन अब देखिए, अब दुबई के लिए ये मानो कि ऐसे गले की हड्डी बन गया है ना कि अब अटैक पर अटैक ईरान इसी को कर रहा है। इस निवेश का बड़ा हिस्सा जो है अमेरिका ने जो किया है होटल, सॉफ्टवेयर, आईटी, कॉरपोरेट और टूरिज्म जैसे सेक्टर्स में किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही युद्ध जो शुरू हुआ, दुबई की स्थिति जो है वो डमाडोल नजर आने लगी है। लोग दुबई छोड़कर अब भागने लगे हैं। बिजनेस वहां ठप हो गया है। टूरिज्म का हब माने जाने वाला दुबई से पर्यटक ही भागने लगे हैं। अब बताइए, पर्यटक यहाँ पहुंचते थे दुबई को देखने के लिए, उनकी इमारतों को देखने के लिए, यहाँ बिल्कुल रिलैक्स होके कि भाई यहाँ पे आप आइए और मौज मस्ती कीजिए। लेकिन अब बिल्कुल दहशत का माहौल है। पर्यटक वहां पहुंच नहीं रहे हैं। कैसे आएगा? टूरिज्म अगर बढ़ेगा नहीं तो जाहिर सी बात है दुबई को नुकसान होगा। दुबई को नुकसान होगा तो अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई समेत पूरे यूएई की अर्थव्यवस्था को करीब $5 बिलियन यानी करीब 415 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। पूरे मिडिल ईस्ट की बात करें तो विदेशी पर्यटकों की संख्या लगभग 27% तक घटने का अनुमान जताया गया है। दुबई के टूरिज्म सेक्टर में $2.5 बिलियन का
अनुमानित नुकसान अभी तक बताया जा रहा है। और कितना हुआ होगा ये जो उसका तो अभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सका है। ये एक जो डेटा सामने आया वो हम आपको बता रहे हैं। दुबई के जो 5 स्टार होटल्स हैं हमेशा बुक रहते थे, उनके किरायों में 50% तक की भारी कमी देखी जा रही है। अब इसी से आप समझ लीजिए कि हालात क्या हैं। 50% डिस्काउंट पर है ये होटल्स। दावा किया जा रहा है कि जंग के शुरुआती एक हफ्ते में ही 80,000 से ज्यादा बुकिंग जो है वो कैंसिल हो गई थी। कई जगहों पर होटल ऑक्यूपेंसी जो है 20% से नीचे गिर गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार फुटफॉल यानी आने जाने वाले लोग में 70% तक की गिरावट की बात कही जा रही है। जो 70% पर्यटक यहाँ पहुँचते थे और मानो दुबई हर कोई जाकर देखना चाहता था क्या आलीशान की ज़िंदगी वहाँ के लोगों की होती है और कैसा दुबई जो है वो बिल्कुल विकास करता जा रहा है। आज 70% पर्यटक वहाँ नहीं जा रहे हैं। कितना नुकसान दुबई को हो रहा है। मतलब जहाँ रौनक हुआ करती थी, अमीरों का रौला हुआ करता था, वहाँ अब सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यानी बुर्ज खलीफा, वहां लोग आने जाने से अब कतरा रहे हैं। पहले इसको देखने के लिए लोग जाते थे, वहां पे कई बार बैठे रहते थे, देखते रहते थे बुर्ज खलीफा क्या बनाया है दुबई ने। लेकिन अब देखिए लोग जाना ही नहीं चाह रहे, जान का खतरा है, कैसे जाएंगे। मतलब ईरान ने दुबई का ढोल पूरी दुनिया में बजा रखा है, उसे फाड़ कर रख दिया, ये कह सकते हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि रईसों की पहली पसंद दुबई ही है। दुनिया का 18वां सबसे अमीर शहर दुबई बताया जाता है, जहां 500 और 1000 करोड़पति नहीं बल्कि 80 से 86 हजार करोड़पति जो है वो यहां रहते दुबई में, और 20 से 23 अरबपति यहां रहते हैं। अरबपति लोग भी देखिए, उनकी संख्या जरा देखिए और अंदाजा लगाइए कि क्यों ये रहेंगे दुबई में। जाहिर सी बात है, सारी फैसिलिटी है और बिल्कुल आप दुबई की लाइफ जब देखेंगे तो सब लोग उसी चकाचौंध को देखने के लिए जाते थे, अब वो भी भाग रहे हैं वहां से। सोचिए कैसे यहाँ पैसों की बारिश हुआ करती थी। पिछले 10 सालों में तो यहाँ करोड़पति या मिलेनियर की संख्या 102% तक बढ़ी है। 69 देशों से ज्यादा जीडीपी वाले इस शहर में 237 लोगों के पास 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति। अब इससे अंदाजा लगाइए कितने बड़े बड़े लोग, रईस लोग यहाँ रहते थे। सबसे बड़ी बात तो ये कि यहाँ भारतीय मूल के करोड़पति 25% से 35% हैं। अब देखिए हमारे लोग भी दुबई जाके कैसे बस रहे हैं। भारतीय करोड़पति की संख्या अगर आपको बताएं तो 20 से 23 हजार के बीच इनकी संख्या है। दुबई में 20 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा दक्षिण भारत के लोग बताए जाते हैं। मतलब इंडियंस की संख्या दुबई में काफी अच्छी खासी है। लेकिन युद्ध की वजह से पिछले कुछ हफ्तों में 52,000 से ज्यादा भारतीय यूएई से सुरक्षित वापस लौट आए हैं। अब देखिए हालात ये होते जा रहे हैं कि लोग वहां से वापस लौट रहे हैं और अभी तो फिलहाल जाना नहीं चाहते। दुनिया में हाई नेटवर्थ सेफ हेवन के तौर पर बनी दुबई की छवि को इससे बहुत गहरा धक्का पहुंचा है। ईरान जो कर रहा है ना, उससे दुबई पता नहीं कितने साल पीछे चला जाएगा अगर अभी ईरान नहीं रुकता है तो। सिर्फ यूएई या उसके शहर दुबई को ही ईरान निशाना नहीं बना रहा, बल्कि इस महाजंग में खाड़ी देशों की भी खटिया ईरान ने खड़ी कर रखी है। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा है कि ईरानी सेना की तरफ से यूएई में 1900 से ज्यादा हमले किए गए हैं, इतने अटैक्स किए गए हैं। उसी तरह कुवैत पर बात करें तो 235 मिसाइलें दागी गई हैं, 420 ड्रोन अटैक किए गए। सबसे ज्यादा तो ड्रोन दाग रहा है ईरान और बिल्कुल सटीक निशाना लगाता है, उसी जगह को टारगेट करता है। पहले ही खुले बोल दिया है अमेरिका का जहां इन्वेस्टमेंट हो रखा है, जहां बेस है, उसी को हम टारगेट करेंगे और ऐसी जगह चोट करेंगे ना कि सीधे दर्द कहां हो, टारगेट यहां कर रहे, दर्द कहां हो, अमेरिका। 420 ड्रोन हमले किए थे। बहरीन में बात करें तो खामनेई के लड़ाकों ने 125 मिसाइलें मारी थी, 200 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए थे। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और ड्रोन हैं, जिससे वो अपने दुश्मनों पर दनादन वार कर रहा है। ईरान ने सऊदी अरब को भी गहरी चोट पहुंचाई है। ईरान ने यहां 240 ड्रोन हमले किए और 12 से ज्यादा मिसाइलें दागी। उसी तरह कतर की बात करें तो 190 से ज्यादा और जॉर्डन में 80 से ज्यादा बार अटैक किए गए हैं। सब मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं। देखिए कैसे ईरान चुन चुन के हमले कर रहा है और कहां कहां कर रहा है। जब इस पर जाएंगे ना, इस लिस्ट को, तो देखेंगे कि सारा टारगेट वही है। अमेरिका जहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, अब सब ये देश रो रहे होंगे कि क्या है, हम अमेरिका से कुछ ले लिए। ओमान में भी 50 से ज्यादा हमले किए गए हैं। ईरान कह रहा है कि जो भी अमेरिका का साथ देगा वो उसे छोड़ेगा नहीं, चाहे वो मुस्लिम राष्ट्र ही क्यों ना हो। इसलिए ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस और वहां बने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर रहा है।